हम पढ़ रहे थे कारक परिचय। कारक परिचय में अब आपको आज करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति पढ़ाएंगे। करण कारक तृतीय विभक्ति। इससे पहले हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के दो पार्ट्स आपको डाल चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे तृतीय विभक्ति। साधकतमं करणम। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है साधकतमं करणम। इसका मतलब होता है कि क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। क्रिया करने में जो आपकी सहायता करता है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। क्रिया के कार्य को करने में जो सहायक हो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। साधकतमं करणम। साधकतमं करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा उसमें हम तीसरी विभक्ति लगा देंगे। जैसे रचना पेन से कलम से पत्र को लिखती है तो इसमें पत्र को लिखने में सहायता क्या कर रहा है? कलम। तो कलम में हम तीसरी विभक्ति लगा देंगे। तो रचना कलमेन पत्रम लिखति। तो कलमेन में हमने तीसरी विभक्ति लगा दी। तीसरी विभक्ति का अर्थ यही है कि रचना कलम से या कलम के द्वारा पत्र को लिखती है। अगला उदाहरण है रामः रावणं बाणेन हतवान। राम ने द्वितीय विभक्ति रावण को तृतीय विभक्ति बाणेन बाण से या बाण के द्वारा हतवान अर्थात मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा, बाण के द्वारा मारा। तो बाणेन में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया है। अगला उदाहरण है सा वायुयानेन विद्यालयं गच्छति। वह वायुयान से विद्यालय को जाता है। तो कर्ता हो गया सा, विद्यालय हो गया कर्म, गच्छति हो गई क्रिया, करण हमारा हो गया वायुयानेन। वायुयानेन अर्थात वायुयान से या वायुयान के द्वारा विद्यालय को जाता है। कर्ता कर्म क्रिया और ये हमारी करण थी जिसके द्वारा जा रहा है वो हमारी सहायता कर रहा है। साधकतमं करणम। तो जिससे तो उसमें हम जो है ना वायुयानेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया साधकतमं करणम। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं कर्तृकर्णयोः तृतीयः। कर्तृकर्णयोः तृतीयः यानी कर्तृकर्णयोः तृतीया कहती है कि इसमें अनुक्त कर्ता तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाती है ये बता रहे हैं कि इसमें अनुक्त कर्ता मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम कर्तृकर्णस्यो तृतीया यानी कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अनुक्तम कर्ता कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली। अब यहाँ पर कर्मवाच्य है ये, भाववाच्य कर्मवाच्य है ना और कर्तृवाच्य आगे की वीडियो में डालेंगे। तो फिलहाल ये नियम कह रहा है कि तीसरी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं।
तो कर्मवाच्य में तीसरी विभक्ति लगती है, भाववाच्य में तीसरी विभक्ति लगती है। तो रामेण हमारा जो है ना कर्मवाच्य है, तो रामेण वाणेन हतो वाली, इसमें तृतीया विभक्ति लगा दी। शीलिया सुप्यते, शीला सोती है, तो शीला में भी हमने शीला के द्वारा सोया जाता है और राम के द्वारा बाली को मारा जाता है। रामेण वाणेन हतो वाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया और शीला के द्वारा सोया गया। अगला नियम पढ़िए, सहयुक्तेन अप्रधाने, सहयुक्तेन अप्रधाने। इसमें लिखा है सह, सार्धम, सदृशम, सादृशम का साकम और समम, इनका अर्थ होता है साथ। इन चारों का अर्थ होता है साथ। सह, सार्धम, सदृशम, समम, साथ। सहयुक्तेन अप्रधाने, यानी ये चारों के साथ के योग में अप्रधान कारक में, अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अप्रधान कारक क्या होता है? अप्रधान कारक वाक्य में जिसके साथ वही अप्रधान होगा, जिसके साथ क्रिया होगी वही अप्रधान होगा। आगे देखिए, जैसे सोहना रामेण सह गच्छति, जिसके साथ वही अप्रधान, तो किसके साथ? राम के साथ, तो राम में तीसरी विभक्ति लगा देंगे। सोहना रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है, किसके साथ? जिसके साथ जाएगा उसी में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। गोपालः राम गोपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल किसके साथ खेल रहा है? राम गोपाल के साथ, रामपाल के साथ खेल रहा है, तो उसी के साथ यानी रामपाल में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। आगे, रामः सीतया सह वनम गतवान, राम सीता के साथ वन गए, तो किसके साथ? सीता के साथ, तो सीता के में हम जो है ना तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। रामः सीतया सह वनम गतवान, वनम गतवान, तो कर्ता हो गया राम, सीतया से हो गई हमारी करण, वन हो गया कर्म और गतवान हो गया हमारी क्रिया। ठीक है, अप्रधान कारक मतलब जिसके साथ जाएगा वही अप्रधान होगा। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, किसके साथ जाता है? तो पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्र में लगा देंगे। ठीक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम पुत्रेण सह गच्छति करा देंगे। अब अगला नियम है येनांग विकारः, येनांग विकारः, येनांग विकारः, जिस अंग में विकार प्रदर्शित हो, करना हो, जिस अंग में विकार हो, प्रदर्शित करना हो, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जिस अंग में विकार हो उस अंग को बताने के लिए कि इसमें विकार है, तो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। जैसे देवदत्ता नेत्रेण काणा, देवदत्त काय से काणा है? नेत्रेण, तो नेत्रेण में तृतीया विभक्ति हो गई, नेत्रेण में तृतीया विभक्ति हो गई। अश्वापादेन खंजा, अश्व यानी घोड़ा पैर से लंगड़ा है, तो पैर में लगा दी तृतीया विभक्ति। शीर्षासल वाटा, सिर से गंजा, तो शीर्षा में तृतीया विभक्ति लगा दी। कर्णेन बधिरा, कान से बहरा, तो कर्णेन बधिरा, कर्ण में हमने तृतीया विभक्ति लगा दी। समझ में आया? अगला सूत्र है इततम भूत लक्षणे, इततम भूत लक्षणे, वह इस प्रकार का है या ऐसा लग रहा है, किसी लक्षण या चिन्ह का दिखाई देना में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। जिसे देखकर, जिसके लक्षणों को देखकर या यह ऐसा है वह वैसा है, यह लगता है ये ऐसा है, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति लगा देंगे। जैसे
स्टूडेंट ड्रेस में हैं तो हम उन्हें ड्रेस में अर्थात गणवेश में हैं तो उनकी ड्रेस को देखकर ही अंदाजा लगा देते हैं कि ये छात्र हैं, स्कूल के बच्चे हैं, विद्यालय के छात्र हैं, तो इन्हें देख के हम लगा देंगे। जैसे गणवेशेन छात्राः, ड्रेस के बच्चों को देख के बता देंगे कि ये छात्र हैं। शिखाया पंडितः, चोटी को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, लक्षण हो जाता है, ये चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो काय से, शिखा से, चोटी से अनुमान लगा लिया जाता है कि यह पंडित है। तो इत्थम भूतम लक्षणे, है ना, यानी लक्षणों से दिखाई दे तो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। अगला है जटाभि तापसः, जटाओं से कैसा लग रहा है, ये तपस्वी है। तो किससे लग रहा है, क्या लक्षण है उसके, क्या चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उसमें, जटाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, लक्षण या चिन्ह का दिखाई देना। इत्थम भूत लक्षणे का नियम लागू होता है। जैसे गणवेशेन छात्रा, शिखाया पंडिता, जटाभि तापसा। तो हमने तृतीय विभक्ति के अंदर पढ़े हैं सूत्र। नंबर 1 साधकतमं करणम, कर्तृकर्णस्यो तृतीया, श्रेयुक्तेन अप्रधाने एनांग विकारः इत्यर्थभूत लक्षणे। अगला नियम है हेतु या कारण को बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किस कारण से हम लोग कोई काम करते हैं उसको बताने के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, है ना, पुण्य प्राप्ति के लिए हम हरि को स्मरण करते हैं, देखते हैं, भजते हैं। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा कारण है पुण्य प्राप्त करना। अध्ययने वसति, है ना, बच्चा जो है ना अध्ययन करने के लिए बसता है, निवास करता है, रहता है। अध्ययने वसति, है ना, बसने का उसका उद्देश्य है अध्ययन, तो उसका कारण है कि वो पढ़ने के लिए वहां पर रह रहा है। तो हेतु या कारण को बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, यानी जब क्रिया की सिद्धि हो जाए वहां पर हम कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा काम कंप्लीट हो जाए, सफल हो जाए, तो हम मार्गवाचक और कालवाचक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मार्गवाचक और कालवाचक जब कार्य लगातार निरंतर चल रहा होता है तो पिछली वीडियो में वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन कार्य जब समाप्त हो जाता है तो वहां पर हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे मासेन व्याकरणम अधीते, यानी महीने भर में ही व्याकरण सीख ली है, पढ़ ली है। दिनेनम ग्रंथा पठिता, दिन में ही हमने उस ग्रंथ को पढ़ लिया है, दिनों में ही हमने ग्रंथ को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो तृतीय विभक्ति के सूत्र हैं हेतु, यानी किसी कारण को बताने के लिए हम लोग तृतीय विभक्ति लगाते हैं, और अपवर्गे तृतीया, यानी जब काम पूरा हो जाए तो वहां पर हम कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।